Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sika and today in this video I am going to teach you guys present simple, past simple and future simple tense। तो इसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि याद करने का तरीका क्या होता है। कि जैसे मैं आप 10 वर्ड हमको डेली याद करना है, तो वर्ब को याद करने का तरीका क्या होता है। वोकैबलरी, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वोकैबलरी का कलेक्शन होगा तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे। तो मैं आपको वोकैबलरी डेली याद कराऊंगी 5 से 10, और साथ में उसके साथ सेंटेंस बनाना बताऊंगी। तो जो एक बेसिक स्पीकर है उसको सबसे पहले टेंस आना चाहिए। टेंस ही हमारी मतलब नींव है। जब हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो जैसे जब हम एक घर बनाते हैं तो उसके लिए हमको क्या नींव डालना पड़ता है घर की, जो घर हमारा, ताकि उसकी दीवारें गिरे ना, छत गिरे ना, तो क्या जो हमारी नींव है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ठीक इसी तरह से इस जो टेंस है वो नींव है। जब हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले हमको टेंस बनना ही चाहिए। तो टेंस बहुत सरल है, यदि हम इसकी प्रैक्टिस कर लें अपनी डेली लाइफ में तो मैं आपको इतनी आसान तरीके से बताऊंगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि कितनी आसानी से हम इंग्लिश बोलना सीख गए। तो चलिए अब मैं बताती हूँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको डेली 10 वर्ड याद करना है। तो सबसे पहले मैं 5 वर्ड की प्रैक्टिस कराती हूँ कि कैसे याद करना है। सपोज़ यहाँ पे है प्ले। प्ले यानी होता है खेलना। अब मैं ये यहाँ पे ये नहीं लिखी हूँ, आपको ये याद रखना होगा। प्ले यानी होता है क्या, खेलना। तो इसको एसोसिएट करना होगा हमको किसी चीज़ से। तो यहाँ एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक सेंटेंस बना लेंगे। आई प्ले, क्या बना लेंगे, आई। अब एक सब्जेक्ट रख लेंगे। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि यहाँ पर कि हम प्रेजेंट सिंपल के लिए सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कर्म। सब्जेक्ट कर्ता होता है और वर्ब जो है क्रिया और ऑब्जेक्ट जो कर्म। और ठीक इसी तरह से पास्ट के लिए सब्जेक्ट देन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह से फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट देन विल शैल, क्योंकि फ्यूचर जब हम यूज़ करते, फ्यूचर यानी जो फ्यूचर में होने वाला है, भविष्य में जो होने वाला है, तो उसके लिए हम विल शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। देन पूरा जो फॉर्मूला देखिए, यहाँ से सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, पूरा आ गया, सिर्फ विल शैल आ गया। तो है ना कितना सरल। तो बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम कैसे सीखेंगे। इसलिए मैं उन लोगों को उन लोगों को लेके मैं चल रही हूँ ताकि मैं उनको भी अच्छे तरीके से इंग्लिश सिखा सकूँ। तो चलिए, सब्जेक्ट क्या होता है ये मैं पहले बता चुकी हूँ। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो इसमें से हम कुछ भी एक ले लेंगे। क्योंकि मैं इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ तो मैं के लिए यहाँ पे आई यूज़ करूँगी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आता है हमारा। तो देखिए कितने इजी तरीके से मैं बता रही हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिया गया, सिर्फ आई थिंक मैं बताया था मैंने पहले। ये पूरा इसका प्रैक्टिस कराई थी। आई थिंक, आई से, आई नीड, आई गो, आई पे, आई सी, आई वॉक, आई एग्री, आई लुक, आई सेंड, आई फाइंड, आई वेयर, आई लुक, आई फील। ठीक है। ठीक इसी तरह से पास्ट का था। तो आज मुझे कुछ नया सिखाना है। मैं आपको आज नया सिखाने वाली हूँ। तो चलिए आज पहले प्रेजेंट सिंपल के लिए यूज़ करते हैं प्ले। प्ले जो है यहाँ पे प्ले यानी होता खेलना। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। आई प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। आई प्लेड बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलती थी। आई विल प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलूँगी। तीनों टेंस आ गए। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। आई प्लेड बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलती थी। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगी। ठीक इसी तरह से ये हो गया। यहाँ से हमने यहाँ पे पी उठा लिया। देखिए पी, देखिए हमको याद करने में कितना टाइम लग रहा है, ये देखेंगे सबसे पहले। पी यहाँ पे। देन कुक लिया मैंने। कुक मीन्स होता है खाना बनाना। तो आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ। आई कुकड फूड, मैं खाना बनाती थी। आई विल कुक फूड, मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ से मैं ये जो सेंटेंस है ये एसोसिएट हो गया कि मैं खाना बनाती, कुक, मैं खाना बनाती हूँ। तो यहाँ से मैंने सी ले लिया। ठीक है। ठीक इसी तरह से लाइक, आई लाइक यू, आई लाइक्ड यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लाइक्ड यू, मैं तुम्हें पसंद करती थी। आई विल लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करूँगी।
ठीक इसी तरह से आई वांट यू, मुझे आई वांट माई न्यू मोबाइल, मुझे अपना नया मोबाइल चाहिए। आई वांट माई न्यू मोबाइल, मैं नो, आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहती हूँ। आई वॉन्टेड यू, मैं तुम्हें चाहती थी। आई विल वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहूँगी। आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ती हूँ। आई विल रेन फास्ट, देखिए यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया, रन का सेकंड फॉर्म रेन हो गया। आई रेन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ती थी। आई विल रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ूंगी। ठीक, इसी तरह से आई कम, मैं आती हूँ। आई केम, मैं आती थी। आई विल कम, मैं आऊँगी। आई डांस, मैं नाचती हूँ। आई डांस्ड, मैं नाचती थी। आई विल डांस, मैं नाचूंगी। आई किल, सपोज आई किल मॉस्किटो, मैं मच्छर मारती हूँ। आई किल्ड मॉस्किटो, मैं मच्छर मारती थी। आई विल किल मॉस्किटो, मैं मच्छर मारूंगी। ठीक है, थोड़ा फनी हो गया, होना चाहिए। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ। आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती थी। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूँगी। तो यहाँ से मैं देन आई स्टडी इन, सपोज छोटे बच्चे, तो आई स्टडी इन फर्स्ट क्लास। आई स्टडीड इन फर्स्ट क्लास, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी। आई विल स्टडी इन फर्स्ट क्लास, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ूँगी। ठीक है, तो आई वॉच मूवी, मैं मूवी देखती हूँ। आई वॉच्ड मूवी, मैं मूवी देखती थी। आई विल वॉच मूवी, मैं मूवी देखूँगी। देन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। आई वोक अप जल्दी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती थी। आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठूँगी। तो ये जो हमारे सेंटेंस है ये हमने बना लिए। अब यहाँ से हमको ये वोकैबुलरी याद करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये प्ले का ले आया मैंने, पी ले आया। सी कुक, खाना, मैं खाना बनाते। आई कुक फूड का सी ले आया। लाइक का आई लाइक यू का एल ले आई। और वॉन्ट का डब्लू ले आई। और रन का आर ले आए। ठीक है, तो ये 5 हो गए। तो ये यहाँ पे देखिए PCLWR 5 का मैं कनेक्ट करके बताती हूँ। यहाँ पे PCLWR हो गया। तो हमको क्या हुआ, ये पूरा याद करने में हमको कितना 8 मिनट लगे, सेंटेंस बनाने में करीब 8 मिनट लग गए। ठीक है, तो 8 मिनट हमको डेली पढ़ना है। उसके बाद इसको मुझे आफ्टर 12 आवर्स, तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी बना लेना हमको। जैसे यहाँ पे पी ले आया, तो इसको शॉर्ट फॉर्म PCLWR, ये हमको याद हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं तो इसको एसोसिएट कर लीजिए। जैसे ये मैं इसका पी में आई जोड़ देती हूँ। पिकल WR को WR ही बोल रहे, पिकल WR। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आफ्टर 12 आवर्स, फिर से वो सेंटेंस को आप देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि एक बार में ये शॉर्ट फॉर्म हमको याद नहीं होगा। फिर से देख लीजिए 12 आवर्स के बाद कि मैंने पढ़ा था कि आई प्ले क्रिकेट, आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ। आई लाइक यू, मैं तुम्हें देखती हूँ। आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहती हूँ। आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ती हूँ। आई कम, मैं आती हूँ। आई डांस, मैं डांस करती हूँ। आई किल, मैं मारती हूँ। आई स्पीक, मैं बोलती हूँ। आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ। आई वॉच, मैं देखती हूँ। आई वॉच मूवी, मैं मूवी देखती हूँ। आई वेकअप, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठती हूँ। ये हो गया। तो ये हम आफ्टर 12 आवर्स इसको पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पढ़ेंगे। रटना नहीं है हमको, बिल्कुल भी नहीं रटना है। फिर उसके बाद
इसका शॉर्ट फॉर्म है वो देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली अब हम इसको नेक्स्ट डे देखेंगे कि आफ्टर 72 आवर्स बाद हम इसका शॉर्ट फॉर्म ही देखेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा कि ये पी से क्या हो रहा है, प्ले, पिकल, WR बोल रहे हैं, तो पी से क्या बन रहा है, प्ले, सी से कुक, L से लाइक, W से वांट और R से रन। PCL WR या फिर पिकल WR, ये वर्ड हमको याद हो गए। तो ये 5 वर्ड मैंने आपको याद करना अभी बता दिया। तो इस तरह से देखिए हम याद करते हैं। तो ठीक है, इसको 12 आवर के बाद फिर रिकॉल करना है आफ्टर 72 आवर्स मतलब 3 दिन के बाद। और 3 दिन के बाद याद करने के बाद हम इसको 10 दिन बाद रिकॉल करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये 1 सेकंड में याद हो जाएगा। पिकल WR हम विद इन अ मिनट आपको पी से प्ले, L से लाइक, P से प्ले, C से कुक, L से लाइक, W से वांट और R से रन, ये विद इन अ मीन्स 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे आपको रिकॉल करने में। और आफ्टर 27 डे यू विल, मतलब परमानेंटली ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस आपको, हाँ, अगर आप बहुत सालों बाद या फिर बहुत महीनों बाद फिर आप इसको देखेंगे तो आपको ये कोड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा है तो आपको ये कोड याद रहेगा। और इस कोड से आपके सारे वर्ब निकल के आ जाएंगे कि प्ले, कुक, लाइक, वांट, रन, इस तरह से। तो ये होता वोकैबुलरी याद करने का तरीका। अगर ये आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए डेली कुछ नया लेकर आऊँगी और मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बने। तो आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, देन आई प्रॉमिस टू यू कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के ही रहूँगी। सो फॉलो मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट। जो भी, जैसे मैंने आपको प्ले बोला है, इस तरह से आप भी कुछ मुझे एक नई वोकैबुलरी कमेंट सेक्शन में बनाकर एक सेंटेंस बनाकर बताइए। मैंने आपको 3 सेंटेंस बता दिए, तो आप भी कुछ बनाकर दिखाइए, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।